मेरे बचपन में ना एक आइसक्रीम आती थी, मेरी फेवरेट आइसक्रीम हुआ करती थी। शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों को वो याद हो। उसमें 3 फ्लेवर्स होते थे ऐसे ऊपर नीचे। तो उसके जो ऊपर वाले 2 फ्लेवर्स थे वो मुझे बड़े पसंद थे, लेकिन उसका जो तीसरा फ्लेवर था वो उसका टेस्ट मुझे किसी दवाई की तरह लगता था। लेकिन इसके बावजूद वो आइसक्रीम मैं पूरी ही खाता था, क्योंकि ऑफकोर्स खरीदी होती थी। सीए टॉपर देख कर मुझे वो आइसक्रीम याद आ गई। इसकी वजह यह है कि सीए टॉपर के शुरू के 5, 6, 7 एपिसोड्स तक ऑलमोस्ट वो मुझे उन 2 फ्लेवर्स की तरह लगती है, लेकिन उसके जो आखिरी 2 एपिसोड्स हैं वो आइसक्रीम का वो तीसरा फ्लेवर है। ऐसा क्यों है और सीए टॉपर का इंट्रोडक्शन उसके कंक्लूजन से कैसे बेहतर है, बात करते हैं इस वीडियो में। देखिए, कोई भी फिल्म या ड्रामा बुनियादी तौर पर 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, कंटेंट और उसकी एग्जीक्यूशन या ट्रीटमेंट। कंटेंट में कहानी, कैरेक्टराइजेशन, ये चीज़ें शामिल होती है, जबकि एग्जीक्यूशन में कास्टिंग, अदाकारी, कैमरा वर्क, एडिटिंग, लाइट, साउंड डिज़ाइन, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें शामिल होती है। अगर सीए टॉपर की कहानी को देखें तो उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो लार्जर देन लाइफ है। उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है दरअसल वो लार्जर देन लाइफ है। एक मिडिल क्लास आदमी जो अपने फाइनेंशियल कंडीशन से तंग है, वो सेक्स वर्क शुरू कर देता है। अब ये जो कहानी है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये बड़ा लार्जर देन लाइफ है, क्योंकि आम लोगों को या ऑडियंस को अपने आम जिंदगियों में ऐसे लोग कम दिखाई देते हैं, वो ऐसे लोगों को कम जानते हैं, जिसकी वजह से बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। और साथ ही साथ सीरीज के शुरू होते ही 4-5 मुख्तलिफ सब प्लॉट्स, 6-7 लीड कैरेक्टर्स, अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग जो है वो एक साथ इंट्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये कहानी बहुत बड़ी बन जाती है। अब इन कहानियों का, जो लार्जर देन लाइफ कहानियां होती हैं, इनका एक मसला भी होता है, और वो ये कि इनको समेटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करा चुके होते हैं, और इनको कंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ट्रिकी बन जाता है। सीए टॉपर में भी कुछ ऐसा ही है कि जहां उसमें 5-6 सब प्लॉट्स इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, वहाँ 9 एपिसोड, 60 मिनट की 9 एपिसोड वाली सीरीज इनमें से किसी एक सब प्लॉट को भी रिजॉल्व नहीं कर पाती, और एज एन ऑडियंस आप क्लोजर चाहते हो। अब जब आप ये जुमला सुनते हो कि एक मिडिल क्लास आदमी हालात से तंग आकर उसने सेक्स वर्क ज्वाइन कर लिया, ये साइनॉप्सिस सुनते हो, तो आपके जहन में आता है एक सीजन, ओके, इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक सीजन, क्योंकि इसकी नेचर जहां लार्जर देन लाइफ तो है लेकिन ग्रैंड नहीं है। लेकिन जब आप सीए टॉपर देखते हो तो आपको अंदाज़ा होता है कि 60 मिनट के 9 एपिसोड देखने के बाद कि इनमें से कोई एक प्लॉट रिजॉल्व तो दूर की बात, कुछ और नए प्लॉट ट्विस्ट्स इनऑर्गेनिकली, आर्टिफिशियली बनाकर दूसरे सीजन में कहानी को शिफ्ट कर दिया जाता है। आप मेरे नज़दीक यकीनन ये कहानी 2 सीजन्स की कहानी नहीं है, लेकिन सीरीज़ को देख के, ड्रामे को देख के ऐसे लग रहा है कि 2 क्या 3 या 4 और सीजन्स भी आ सकते हैं, और इसी वजह से इस कहानी में एक बुनियादी मसला पैदा होता है। लेकिन ये जो ट्रिकी कंक्लूजन है, इसको पुनीत कृष्णा ने बहुत खूबसूरती से जो है वो हैंडल किया हुआ है, और इसके लिए वो सहारा लेते हैं एक बेमिसाल ट्रीटमेंट का। खूबसूरती से एग्जीक्यूट हुआ हुआ है ये तमाम का तमाम ड्रामा, ये मुश्किल, ये ट्रिकी कहानी। ये कहानी जहाँ ट्रिकी है वहाँ इसका डायलॉग बहुत सॉलिड है। अब आप लोगों में से जो लोग पुनीत कृष्णा को जानते हैं उनको पता होगा कि पुनीत कृष्णा से पहले मिर्जापुर सीजन 1 और मिर्जापुर सीजन 2 का भी डायलॉग लिख चुके हैं, तो डायलॉग की नेचर का आप अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही साथ सैचुरेटेड ग्रेडिंग में खूबसूरत लाइट डिजाइन, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, एडिट बहुत अच्छे से हुई है, तमाम का तमाम ड्रामा अच्छे से बना हुआ है, प्रोडक्शन डिजाइन खूबसूरत है। लेकिन जो स्टैंड आउट एलिमेंट है जिसकी वजह से आपको ये ड्रामा देखने में मजा आता है, वो है इसकी बेमिसाल अदाकारी। पूरे 9 एपिसोड्स में कोई एक एक्स्ट्रा भी, कोई एक ऐसा अदाकार जो इन सारे एपिसोड्स में जिसका सिर्फ एक डायलॉग हो, वो उस एक्टर ने भी क्या शानदार अदाकारी की हुई है। लीड एक्टर्स को तो आप रहने ही दें, जितने लीड एक्टर्स हैं ये तमाम के तमाम, क्योंकि ज़्यादा हैं, वो तमाम के तमाम लीड एक्टर्स उन्होंने खूबसूरत बेमिसाल अदाकारी की हुई है। मैं किस का नाम लूँ, मानव कौल, शुभ्रज्योति, भरत, क्या क्या एक्टिंग की हुई है भरत साहब ने, अशोक पाठक शानदार एक्टिंग, अमरजीत सिंह, यामिनी दास, फैसल मलिक, तिलोत्तमा, शोम, श्वेता बासु, मैं बहुत सारे शायद एक्टर्स के नाम भी भूल रहा हूँ। इन तमाम अदाकारों ने खूबसूरत एक्टिंग की हुई है, और मेरे नज़दीक अदाकारी ही वो वजह है जो इस ड्रामे को, इस सीज़न को, सीए टॉपर को मेरी वो फेवरेट आइसक्रीम बनाती है कि मैं अगर इसका कोई दूसरा सीज़न भी आया तो ख़रीद के खाऊंगा ही खाऊंगा। मिलते हैं अगली एपिसोड में।